हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे विजया एकादशी कहते हैं, इसकी संपूर्ण पूजा विधि, महत्व के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ में ये जानेंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो ये तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और कॉमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय आप अवश्य लिखेगा। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विजया एकादशी। विजया एकादशी का व्रत करने से साधक को जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय देखने को मिलती है, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में उसे विजय मिलती है, रोग शोक का निवारण होता है और हमारे शत्रुओं पर भी हमें विजय प्राप्त होती है। तो एकादशी तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। तो एकादशी वाले दिन आप शुद्ध होकर के स्नान आदि कर लें। सुबह के समय आप चाहें तो देखिए, ये जो पूजन है आप अपने घर के मंदिर पूजा स्थल में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और अगर आपके पास देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी का राम दरबार है तो उन्हें भी इस पूजा में जरूर विराजमान करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी इस एकादशी के व्रत का पालन किया था। तो उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। नहीं तो भगवान जी का जो भी स्वरूप आपके पास हो, भगवान श्री विष्णु का हो, लड्डू गोपाल जी हो, कृष्ण भगवान हो, उनकी जो भी प्रतिमा मूर्ति हो, या फिर आपके पास लड्डू गोपाल जी है तो उन्हें आप पंचामृत से स्नान अवश्य करा लें। तो कोई भी पात्र ले लें, उसके अंदर स्वास्तिक बना करके दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि को से मिश्रित करके ऐसे स्नान करा के शुद्धोदक स्नान करा दें और उसके बाद में अंग पोषण करने के बाद में इत्र की सेवा अवश्य करें। तिल का आसन देते हुए हम एक विशेष कलश की आज के दिन स्थापना करते हैं। आज के दिन विजय कलश की स्थापना हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि विजया एकादशी है। तो अगर आपकी देखिए कोई विशेष मनोकामना है, कोई भी किसी भी क्षेत्र में आप स्पेशली विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो विजय कलश की स्थापना अवश्य करें। तो कलश ले लें, उसके ऊपर आप चंदन से स्वास्तिक बना लें, उसके कंठ में मौली बांध लें, उसे जल से भर लें, शुद्ध जल से और गंगा जल से भर लें। उसके अंदर आप लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ डाल करके और उसके अंदर आप ऐसे आम के या अशोक के पत्ते लगाएं, उन पर भी आप चंदन से ऐसे तिलक लगा दें। इसके ऊपर हम देखिए 7 प्रकार के खड़े अनाज लेते हैं, हमें चावल नहीं लेने, इसके अलावा 7 कोई भी आप अनाज ले सकते हैं। ऐसे 7 प्रकार के अनाज लेकर के इसके ऊपर रखे जाते हैं। 7 प्रकार के अनाज नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप तिल भर करके भी कटोरी में इस पर रख सकते हैं। तो मैंने 7 प्रकार के अनाजों को मिला करके कलश के ऊपर स्थापित कर लिया। उसके ऊपर देखिए आपके पास जो भी विग्रह हो भगवान श्री का, उन्हें आप विराजमान कर दें। नहीं है तो आप नारियल भी इसमें रख सकते हैं। नारियल को भी आप ऊपर मुँह करके या फिर सामने की तरफ मुँह करके कलावा लपेट करके रख सकते हैं। गणेश जी की भी स्थापना कर लें। एकादशी के पूजन में हमें चावलों का प्रयोग नहीं करना है, तिल का प्रयोग करना है। जल का छींटा दे करके शुद्धिकरण का भाव कर लें, सभी को स्नान आदि करा दें और इसके बाद में तिल का आसन देते हुए ऐसे हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक आप देसी घी का या तिल के तेल का कोई भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सुबह के समय हमें ऐसे पूजा करनी है। देखिए, अगर आप व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम आज के दिन आप शुद्ध होकर के शुद्ध सात्विक रहते हुए पूजन अवश्य कर ले। एक धूप भी हमने प्रज्वलित कर दी है। उसके बाद में देखिए सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे, उनका चंदन से रोली से तिलक करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें और दूर्वा और लाल फूल समर्पित कर दें। अलग से हम भोग लगाएंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में हमें तुलसी दल नहीं डालना होता है। तो कोई भी आप भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा या फल का। उसके बाद में हम देखिए कलश के ऊपर जो हमने प्रतिमा रखी है ना, भगवान श्री विष्णु जी की छोटी सी प्रतिमा है, उनका हम सब उसके बाद में पूजन करेंगे। उन्हें चंदन से तिलक करेंगे और कलश का भी पूजन करेंगे, तिल समर्पित कर देंगे। देखिए सभी को तिल समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे और जनेऊ समर्पित कर देंगे। ऐसे पूजन करें और देखिए इसका नाम से ही हमें प्रतीत होता है कि विजय दिलाने वाली ये एकादशी होती है। तो अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए इस एकादशी का पूजन अवश्य करें। पीले फूल हमने चढ़ा दिए हैं भगवान श्री विष्णु को। उसके बाद में हम प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूजन कर रहे हैं। जो भी राम दरबार में जितने भी देवी देवता हैं सभी का हम इस प्रकार से तिलक करेंगे, सभी को हम तिल समर्पित कर देंगे। और यहाँ पर माता सीता हैं, उनको हम इस प्रकार से रोली, सिंदूर आदि समर्पित कर देंगे, उनका भी हम पूजन करेंगे। और यहाँ पर देखिए वस्त्र रूपी कलावा, मौली भी सभी को हम ऐसे चढ़ा देंगे। फूलों की माला हमने पहले ही लगा दी है और उसके बाद में फूलों को हम ऐसे लगा देंगे, चढ़ा देंगे। और इसके बाद में हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे। देखिए वैसे तो पूजा में सबसे पहले दीपक का ही पूजन करना चाहिए
अगर भूल हो जाती है तो कोई बात नहीं, बाद में भी कर सकते हैं, फूल समर्पित कर देंगे। और फागुन का महीना है, फागुन के महीने में अबीर गुलाल का बहुत महत्व होता है। तो अबीर गुलाल इस प्रकार से देखिए, ऐसा अबीर होता है और गुलाल ऐसे फूल में लगा करके हम सभी को चढ़ा देंगे, सभी को हम अबीर गुलाल समर्पित कर देंगे। विजय एकादशी का जो व्रत है उसको करने से साधक को देखिए सभी कार्यों में विजय मिलती है। ऐसा माना जाता है कि रामचंद्र जी ने भी इस पूजन को किया था, तो उनका भी आज के दिन आप पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास राम दरबार है तो सभी को हमने अबीर गुलाल समर्पित कर दिया है। और इसके बाद में देखिए, एकादशी के दिन भगवान को ऐसे तुलसी दल जरूर समर्पित किया जाता है। तुलसी दल एक दिन पहले ही हमें तोड़ के रख लेना है, एकादशी वाले दिन नहीं तोड़ना है। फलाहारी भोग लगाया जाता है, ऋतुफल जो भी आपके पास हो उनका आप भोग लगाएं। पंचमेवा का भी आप भोग लगा सकते हैं, कोई भी फलाहारी मिठाई हो, कुछ भी हो, उसका भोग आप लगा सकते हैं। तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई हो, आंवले की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। एकादशी व्रत कथा की जो पुस्तक होती है उसका भी पूजन कर लें। हाथ में तिल और थोड़े से फूल लेकर के यहाँ पर एकादशी व्रत कथा सुन लें। विजय एकादशी की जो भी कथा है उसको सुन लें। कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे अलग से मिल जाएगा। कथा जब आपकी संपूर्ण हो जाए तो फूलों को ऐसे चौकी पे छोड़ दें। उसके बाद में हम ऐसे देखिए कपूर से आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान की, फिर वरुण कलश देव की, इस प्रकार से आरती कर लेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी की भी आरती कर लें। सभी की इस प्रकार से हम आरती कर लेते हैं। पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए आप कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर समर्पित कर दें। जल का छींटा दे देंगे, सभी को हम धूप दीप इस प्रकार से दिखा देंगे। तो आज के दिन देखिए, अन्न धन वस्त्र गौदान करने का, कंबल छाता जूता चप्पल सत्तू सुपारी जनेऊ घड़ा आदि फल आदि दान करने का, पंखा दान करने का बहुत महत्व होता है। तो इसमें से कोई भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। उसके बाद में पूजा करने के बाद में हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे यदि हमारी पूजा में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई है। तो ऐसे हमें सुबह का पूजन करना है। शाम के समय में भी आपको यहाँ पर धूप दीप आरती करनी होगी। जो भी फलाहारी भोजन आपने बनाया है उसका भोग आप यहाँ पर लगा करके भगवान जी को भोग समर्पित करें। गौ माता के लिए भी भोजन अवश्य निकालें। अगले दिन इस चौकी को हटाया जाएगा। तो देखिए, पूजा के थोड़ी देर बाद आपने जो भोग यहाँ पर लगाया ना, उसे आप सभी में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। और ये जो कलश है इसका विसर्जन हमें कैसे करना है, तो देखिए, कोई कोई भक्तजन इस कलश का दान करते हैं। अगर आप नई मूर्ति लेकर के आए, नया कलश दान करने के उद्देश्य से लेकर के आए, तो आप इस संपूर्ण कलश को किसी ब्राह्मण आदि को दान कर सकते हैं। ये विजय कलश है, इसका दान किया जाता है। अगर दान नहीं करना चाहते हैं तो जैसे आप प्रत्येक कलश का आप विसर्जन करते हैं ना, सेम उसी तरीके से आप कर सकते हैं। जो भी आपकी मूर्ति है, आपके मंदिर की मूर्ति है, तो आप मंदिर में उन्हें कर दें विराजमान, और बाकी जल का छींटा दे करके घर में कलश के जल का, और बाकी जल को आप किसी भी गमले आदि में सिला सकते हैं। ऐसे आप इस कलश का और जो भी चौकी है इसका विसर्जन जैसे आप पूर्व की भांति करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि क्या मुहूर्त रहेंगे पूजा के। तो देखिए, एकादशी तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 23 फरवरी दोपहर 1:55 से हो रही है, और इसकी जो समाप्ति हो रही है वो 24 फरवरी दोपहर 1:44 पे हो रही है। तो इस तरीके से उदय तिथि के अनुसार 24 फरवरी दिन सोमवार को विजय एकादशी का व्रत और पूजन किया जाएगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो है सुबह 5:11 से 6:01 तक आप अपना पूजन कर सकते हैं। शाम का जो पूजा का समय रहेगा वो रहेगा शाम को 6:15 से 6:40 के बीच में। इसके अलावा भी जब भी आपको समय मिलता है तब भी आप अपना पूजन कर सकते हैं। बस राहु काल का थोड़ा सा आप ध्यान कर लीजिएगा। एकादशी के व्रत का जो पारण हमें करना है वो करना है 25 फरवरी को दिन मंगलवार को सुबह 6:50 से लेकर के 9:08 तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय आप अवश्य लिखें। जय विष्णु भगवान।